क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है। बेशक ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये सब कुछ अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और ना उनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम उनके चेहरों से ही साफ तौर पर नाखुशी के असरात देखते हो। करीब होते हैं कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर दें। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे वो सब इसके लिए जमा हो जाएं। और अगर मक्खी कोई चीज उनसे छीन कर ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त और गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। जो इनके आगे है और जो इनके पीछे है वो इससे वाकिफ है, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, रुकू करते और सजदे करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ पर आयते सजदा पढ़ी गई है, लिहाजा सामीन पे सजदा वाजिब है। और अल्लाह की राह में जहाद करो जैसा जहाद करने का हक है। उसने तुमको बरगुज़ीदा किया और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में शाहिद हों और तुम लोगों के मुकाबले में शाहिद हो, और नमाज पढ़ो और ज़कात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। वही तुम्हारा दोस्त है और खूब दोस्त और खूब मददगार है।